स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में से हम बताना चाहेंगे आपको। पहले भी आप जान चुके हो क्यूबॉइड किसे कहते हैं। एक सॉलिड फिगर होती है, 6 सरफेसेस होती हैं। क्यूबॉइड में जो 6 सरफेसेस होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं और क्यूब में जो 6 सरफेसेस होंगी वो स्क्वायर शेप में होंगी। तो देखते हैं पहले क्यूबॉइड शेप को। तो क्यूबॉइड के लिए मैंने बताया कि इसकी सरफेसेस रेक्टेंगुलर होती हैं। इसके एग्जाम्पल में आप डस्टर, ब्रिक वगैरह ये देख सकते हो। ये क्यूबॉइड होगा। ये आपकी जो शेप दिख रही है आपको, ये क्यूबॉइड है। तो 6 सरफेसेस बताई मैंने। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अप एंड डाउन में 2 हो जाएंगी, लेफ्ट राइट में 2 हो जाएंगी और ये 6 सरफेसेस होंगी इसमें। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम देखें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अगर इसकी इस सरफेस को हम L समझ लें, लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये सरफेस जो हमारी होगी इसका होगा L इंटू बी, और इसके ऊपर जो होगी उसका भी हो जाएगा L इंटू बी। इसके बाद अगर हम इस सरफेस में देखें तो B इंटू एच होगा, तो इसकी अपोजिट वाली का भी हो जाएगा B इंटू एच। फिर अगर हम L इंटू एच ये सरफेस देखें, L इंटू एच में हमारी ये वाली सरफेस आएगी L इंटू एच ये, तो L इंटू एच में भी अपोजिट में 2 होंगी, तो ये L इंटू एच। तो इस तरह से 6 सरफेसेस हो गई, LV प्लस LV प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH। तो ये सरफेस एरिया होगा आपका 2LV 2BH प्लस 2LH। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका फॉर्मूला आता है LV प्लस BH प्लस LH। ये सरफेस एरिया होगा आपके क्यूबॉइड का। 6 सरफेसेस होती हैं, तो इसलिए ये इस तरह से ड्राइव करके मैंने बताया ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया। अब क्यूब अगर हम देखें तो क्यूब हमारा होगा स्क्वायर शेप में, इसकी सरफेसेस स्क्वायर में होंगी, डाइस होती है इसी फॉर्म में। ये क्यूब हो गया आपका। तो क्यूब का अगर सरफेस, इसकी सभी साइडें इक्वल होंगी। अगर हम A ले लें, ये साइड ईच इसकी A होगी, ये भी A हो गई, और ये साइड भी, हाइट भी A होगी इसकी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स सरफेस होती हैं इसमें भी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 6 टाइम होगा। तो ये आ गया आपका 6A स्क्वायर। तो क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा 2LV प्लस BH प्लस LH। अब अगर वॉल्यूम देखें हम इसी तरह से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा ऑफ क्यूबॉइड, ये होगा LVH। और अगर वॉल्यूम क्यूब का अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा साइड क्यूब यानी कि A क्यूब। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए। इन्हें जानने के बाद आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकेंगे। तो नोट इट।
अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। तो ये जो प्लास्टिक बॉक्स आपका रहेगा ये क्यूबॉइड शेप में होगा। इज टू बी ओपन एट द टॉप, खुला हुआ है टॉप पर। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक की थिकनेस को इग्नोर कर दें तो सीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सीट का एरिया निकालना है जो बॉक्स के बनाने के लिए ज़रूरी होगी। सेकंड में पूछा है द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ़ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो सबसे पहले ये समझ लें ये ओपन बॉक्स है, यानी कि जो ऊपर वाला लिड होगा वो ओपन होगा तो इसमें सरफेसेस होंगी 5। तो आपको जो सरफेस एरिया निकालना है वो 5 सरफेसेस का निकालना है, 6 का नहीं। तो आप या तो 5 का निकाल सकते हो या 6 का निकालने के बाद 1 सरफेस का उससे माइनस कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को। दिया है ए प्लास्टिक डायमेंशन ऑफ बॉक्स, यहाँ हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। ये क्यूबॉइडल होगा तो LVH में डिनोट करेंगे। तो L इक्वल टू B इक्वल टू और H इक्वल टू ये हमने नोट कर दी यहाँ। तो L दी गई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर L है और B हो गई 1.25 मीटर और H है 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करते हैं। यहाँ पर यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में है तो ये अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा और जब ये 65 था ही तो ये 65 सेंटीमीटर। ये हमने डायमेंशन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। अब हमसे कहा है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्स बनाने के लिए जो सीट रिक्वायर्ड होगी वो आपकी हो जाएगी 2LV + BH + HL। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ओपन है तो लिड ओपन होगा तो लिड जो होगा वो L × B में होगा तो माइनस हमें करना होगा यहाँ पर LB। ये समझ लेना है कि LB क्यों माइनस किया है कि 5 सरफेसेस होंगी उसकी। जो लिड वाली सरफेस है वो ओपन है तो वो नहीं होगी, इसलिए LB हमने माइनस कर दिया है इसमें, क्योंकि लिड जो होगा वो बेस का ही होगा। जैसे LB बेस है वैसे ही टॉप का भी होता है L × B। तो 2 पुट करते हैं, L × B है 150 × 120, ये क्या लिखा है 150 × 125 + 125 × 65 + 65 × 150 इक्वल टू, और माइनस करेंगे L × B का मतलब हो गया 150 × 125, 150 × 125। अब इसको सॉल्व करना है। आप कैसे कर पाते हैं सॉल्व? जैसे कर पाएँ आसान हो आपके लिए। अगर चाहें तो कुछ कॉमन भी इसमें अगर आपको दिखाई देता हो तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर लें जैसे करना चाहें। तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं 15 से 125 को, तो ये 0, 15 7 या 75,
15 टू जा 30 और ये 37 हुए, 15 1 जा 15 और 3 18, 18750 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब हमें करना है 125 और 65 का, तो 125 को 65 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 1 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15, 6 1 जा 6 और 1 7। तो ये आ गया 5 2 6 5 11 7 1 8, 8 1 2 5। ये आपका आ गया 8 1 2 5, 8 1 2 5 प्लस 65 इंटू 150 करना है तो 0, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 7 97, 9750 माइनस 0, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37, 15 1 जा 15 और 3 18। ये आ गया 18750। अब आपको अंदर ऐड कर लेना है जो भी है ये, तो इक्वल टू होगा 2, इन्हें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 2 7 5 12 कैरी 1 8 1 9 7 16 कैरी 1 10 18 और 8 26 कैरी 2 और 2 और 1 ये होगा 3 और माइनस होगा, अभी माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन केवल 2 से है और माइनस होगा 18750 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड भी कर दो इसे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13, 2 3 जा 6 1 7 माइनस 18750। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 0 हो गया, 12 में 7 गया 5 और 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5। ये आ गया आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये रिक्वायर्ड एरिया होगा सीट का जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आप बदलना चाहें मीटर स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर में चेंज करना चाहें तो यहाँ ये आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये कैसे आता है आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और जब हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1/100 करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया सीट का आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसमें कहा है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू ₹20 है। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट की कॉस्ट निकालेंगे तो 5.45 को मल्टीप्लाइड करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा आपका 554.5 इंटू 2 यानी कि 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 19, 2 5 जा 10, 109 रुपीज़ इक्वल टू ₹109। ये कॉस्ट आ गई सीट की और ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया आपकी सीट का। नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 4 and 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो एक रूम दिया गया है, उस रूम की डायमेंशन दी गई हैं
तो 4 वॉल और सीलिंग पर वाइट वॉश करना है, उसकी कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा एरिया है जिसको वाइट वॉश करना है। तो 4 वॉल हो गई और टॉप में सीलिंग हो गई। जो बचेगा वो फ्लोर बचेगा, यानी कि फ्लोर का मतलब जो सीलिंग हुई है उसी का एक पार्ट नीचे वाला बचा हुआ है, तो उसको माइनस करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था 2LV + BH + HL में से LV को माइनस करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा जो हमें वाइट वॉश करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। डायमेंशन ऑफ वॉल LVH में डिनोट करेंगे, LVH, और ये मीटर में दी गई हैं 543 543। अब इसमें ये देख लेना है क्योंकि एक सरफेस छोड़नी है, तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो ये इसी सीक्वेंस में हमने लिए हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। रिक्वायर्ड एरिया हैव टू बी वाइट वॉश्ड। तो ये एरिया आपका आ जाएगा 2LV + BH + HL। ये तो होता तब जब 6 सरफेसेस पर वाइट वॉश करनी होती, लेकिन फ्लोर पर नहीं करना है तो LV को माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2LV मीन्स 5 × 4 + BH मीन्स 4 × 3 + HL मीन्स 3 × 5 माइनस LV मीन्स 5 × 4 इक्वल टू 2 5 4 या 20 + 12 + 15 - 20। तो ये आपका आ जाएगा 2 5 2 7 और 1 1 2 2 4 47 × 2 - 20। तो ये आपका आ जाएगा 94 - 20। तो ये आ गया 4 9 में से 2 गया 74 मीटर स्क्वायर। इस एरिया पर वाइट वॉश करनी है आपको। अब रेट दिया गया है, रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.5 है, तो 74 मीटर के लिए सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 74 को 7.5 से ये आ जाएंगे आपके रुपीज, तो 74 को 7.5 से, तो 74 और ये हैं 7.5, 5 4 या 20, 5 7 या 35, 2 37, 7 4 या 28, 7 7 या 49 और 2 51 और 0 8 7 15, 3 1 4 और 1 5 और ये 5 डेसिमल यहाँ आ गया 555 रुपीज़। तो ये आंसर आ गया आपका रुपीज़ 555। थैंक यू, नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।